नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2। तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को करना, उसके बाद प्रॉब्लम सेट पे आना, नहीं तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को आप लोग नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 5/x - 3 = x²। देखो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, अपॉन में से x को हटाना पड़ेगा। तो ये x कैसे हटेगा, हम क्या करेंगे, सब में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम सब में x से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म में, तो क्या हो जाएगा, देखते जाइए। यहाँ पे x² × x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे x² × x यानी कि x³ आ जाएगा। देखो क्या आएगा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, लेकिन आप देख करके समझ जाओगे। देखो 5 3 × x करेंगे तो 3x = x² × x क्या हो जाएगा, x³। राइट, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे x का पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल रहता है उसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है। तो ये तो 3 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आप लोगों को बताना है, ये नहीं बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये नहीं होगा। चलो अभी सेकेंड वन देखते हैं। तो चलो इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। x × x करेंगे तो x², x × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x = 2, और 2 को इधर ले लेंगे तो x² + 5x - 2 = 0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स कितना है, 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जी हाँ, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यही जो आपका ऑप्शन है ना, यही वाला राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमको आंसर मिल चुका है, अगर आप आगे नहीं जाओगे फिर भी चलेगा, लेकिन एक बार कर ही लेते हैं। देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n इधर आ जाएगा, तो n - 2n - 1 = 0, माइनस करेंगे तो -n - 1 = 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पावर जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट वन अगर आप देखोगे तो 1/x², फिर x + 2 = x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इस x² को हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे हटेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे करती हूँ 1/x² × x², यहाँ पे लिखती हूँ x² का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में कर देंगे। देखो ये पूरा एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे x + 2 = इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x + 2, यहाँ पे x³ हो जाएगा, है ना, x × x² x³ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर ये जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो आप लोग को बताना है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे ये देखो x² और इक्वल के इधर भी x² है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे x² है, अगर मैं x² को इधर लेती हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, -x² + 4x, 11 को भी इधर ले लूंगी तो -11 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है ना। तो बचा क्या, 4x - 11 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब आगे आप लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर भी सकते हो, चलो एक बार कर ही लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखते ही समझ में आ रहा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करते हो तो एक्स स्क्वायर फिर 4x को इधर लोगे तो -4x इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब सी देखोगे तो यहाँ पर अगर 90 को इधर ले लोगे तो 5x स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -x स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो -x स्क्वायर, 5 को इधर लेंगे -5 इज इक्वल टू 0, फिर 2x -x स्क्वायर -2x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इसमें बी था, इसमें ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका इक्वेशन है ना, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल मतलब क्या कि डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, डेल्टा का वैल्यू अगर 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है। अभी डेल्टा मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू बताना है। ठीक, तो ये आपका क्या है, इक्वेशन है। तो इसमें a क्या होगा, a आपका 1 होगा, b क्या होगा, b होगा k, और c क्या होगा, k। समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ, तो हमको a का वैल्यू 1 मिलेगा, b का वैल्यू k मिलेगा और c का वैल्यू k मिलेगा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे b का वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना, 1 इंटू k इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो k को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, या फिर कैसे भी करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो k को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में k माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप लोग जानते हो, ये आपने पहले भी सॉल्व किया है, क्या लिखोगे आप, k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से हम लोग करते थे, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर देखना k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे k इज इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में 0 और 4 कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पे बस 0 है, तो ये तो नहीं होगा, ये 4 है, ये भी नहीं होगा। 0 और 4 ये रहा, देखो हमको जो आंसर मिला है वो यहाँ पे है, यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझे। अब फोर्थ वन, तो इसमें क्या दिया गया है कि फॉर √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अभी आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। अभी डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है, डेल्टा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ, तो a क्या मिलेगा मुझे, √2, b क्या होगा 5 और c क्या होगा √2 होगा, राइट। अभी b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या होता है, डेल्टा होता है, भूलना नहीं। ठीक है, अभी b कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, राइट, फिर माइनस 4 इंटू a कितना √2, c कितना √2। अब 5 का स्क्वायर करो 25 माइनस 4 इंटू √2 क्या होता है 2। फिर यहाँ पे देखो 25 माइनस 8, तो 25 में से 8 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, तो यहाँ पर 15 माइनस 8 करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1, 17। ठीक है, तो 17 देखिए कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या आया है 17, डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या 17 आया है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखना डेल्टा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला डिस्क्रिमिनेंट तो भी आपको यही निकालना है, अगर ये बोला तो भी यही निकालना है, ये बोला तो यही निकालना है। ठीक है, तो अभी 17 कहाँ पर है, देखो इसमें है क्या, नहीं ये नहीं होगा,
यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या है 17, यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया। अभी 5th क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स 3, 5, यानी कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स 3 और 5 होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे 8 है, तो अभी 8 के आप दो फैक्टर्स बता सकते हो क्या, मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -15 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे। अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 हो सकता है, 4 2 = 8, लेकिन 4 + 2 करो तो 6 ही आता है, 15 तो आ ही नहीं रहा है। अगर माइनस भी करोगे तो भी 2 आएगा, है ना, 15 तो आ ही नहीं रहा, मतलब ये दोनों फैक्टर्स तो नहीं हो सकते। फिर अगर एक और फैक्टर देखा जाए, 8 1 = 8, ठीक है, 8 तो आ गया, लेकिन 8 - 1 करोगे या फिर 8 + 1 करोगे तो 9 ही आएगा। 15 आ रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अभी नेक्स्ट देखोगे तो x² - 8x + 15, तो अभी 15 के आप दो फैक्टर्स बताइए, प्लस या माइनस करने पे आप लोगों को मिलना चाहिए -8 और मल्टीप्लाई करने पे 15 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे। अगर मैं 5 3 = 15 करूँ, 5 3 = 15, ओके, तो हमें यहाँ पे +15 चाहिए और यहाँ पे -8, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, राइट। 5 3 = 15, माइनस +15 हो जाएगा और -5 -3 -8, समझ में आया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलो बताती हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे 8x के प्लेस पर -5x -3x + 15 = 0। अब x को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में x - 5, यहाँ पे 3 को ले लिया ब्रैकेट में x - 5 = 0। तो देखिए x - 5 x - 5 × x - 3, इसको एक ब्रैकेट में किया = 0। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू या तो हमको 5 मिलेगा या फिर x का वैल्यू 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, थोड़ा इधर लिखती हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो x = क्या मिलेगा हमको, +5, या फिर x = क्या मिलेगा, 3, और यही क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से होंगे, 5 और 3 होंगे। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट है, किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, 3, 5, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला जो आपका आंसर है ना, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आया। तो हमको हमारा आंसर मिल चुका है। अगर आप आगे नहीं करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन एक बार चेक कर लो। 5 के दो फैक्टर्स बताओ, हो सकते हैं क्या। 5 1 = 5, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 3 = 15, 5 3 = 15 और यहाँ पे +8 चाहिए, तो भी देखो नहीं हो सकता है। यानी कि ये सभी ऑप्शंस गलत है, बस यही वाला करेक्ट है जो आपने मतलब जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके बताया। ठीक है, अभी 6 1 देखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स 5। देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स यानी क्या होता है, आप लोग को पता है। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला गया तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप जानते हो, -b/a, है ना, ये हमने लेसन में सीखा था। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि इन इक्वेशंस में से फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट -5, यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना आता है, -5 आता है। किस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स -5 आ रहा है वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इस इक्वेशन में b क्या है, यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या है यहाँ पे -15, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से है, यहाँ पे -15, a कितना है 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15, यहाँ पे क्या हो जाएगा +15/3। 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो देखिए यहाँ पे आंसर 5 तो आया लेकिन प्लस में आया। क्वेश्चन में क्या दिया है, -5 दिया, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन अगर आप देखोगे तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, चलो फाइंड कर लेते हैं, -b/a। तो यहाँ पे b कितना है, -5 है, तो -5/a कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ पे देखो क्या आया +5, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। यहाँ पे -5 है, ध्यान में रखना। ठीक है, माइनस प्लस का अगर आपने माइनस और प्लस को ध्यान नहीं दिया फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए सब कुछ एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा अगर आप फाइंड आउट करते हो तो -b/a। अभी b कितना है, तो +3 है, -3 यहाँ पे हो जाएगा, a कितना है 1, तो ये तो
सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है, ये पूरा गलत है। यहाँ पे तो 3 आ गया, यहाँ पे तो 5 की बात की गई थी, है ना। चलो अभी लास्ट ऑप्शन देखते हैं और यही करेक्ट भी होगा, है ना। इतने सारे जब गलत हुए तो यही वाला राइट होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी कितना है 15, माइनस है तो माइनस आएगा, ए कितना है 3, तो 3 वन 3, 3 5 15। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ गया -5, है ना, ये माइनस था तो -5 आ गया यहाँ पे। और यही यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया भी गया था, यानी कि इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होगा -5 होगा, यानी कि यही आपका जो ऑप्शन है ना क्या है, राइट ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी 7th वन। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ना ये इक्वेशन दिया है √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट क्या है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर नॉट रियल, एंड डी है 3 रूट्स। तो आपको पता है ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन तो पहले ही हमने कैंसिल कर दिया। अब हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। इसके रूट्स रियल या फिर अनइक्वल होंगे, या फिर रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर नॉट रियल होंगे, क्या होंगे। तो ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए डेल्टा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको पता है डेल्टा मतलब क्या, b² माइनस 4ac। b कितना है, देखिए यहाँ पे -√5, तो -√5 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a है √5, c है √5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +5 आ गया, -4 इंटू √5 इंटू √5 5, -5 4 5 से 20, 5 माइनस 20 करेंगे तो -15। तो देखिए यहाँ पे इसका जो डेल्टा का वैल्यू है ये क्या आया, निगेटिव। तो जब भी डेल्टा का वैल्यू निगेटिव रहता है तो उसके जो रूट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, नॉट रियल, है ना। हमने देखा था कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। और अगर डेल्टा का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स कैसे होते हैं, नॉट रियल, ठीक है, नॉट रियल। और अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0, तो फिर इसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आया है, लेस देन 0, माइनस में आया ना, यानी कि इसके रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल, ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट है। 8th वन है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज टू फाइंड m। देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 2 है, तो आपको m का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो भी वैल्यू दिया रहता है, जो भी उसका रूट दिया रहता है उसको हम लोग x के प्लेस पर पुट करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं और फिर देखते हैं कि हमको क्या आंसर मिलता है। तो ये आपका इक्वेशन है, यहाँ पर देखना, x² प्लस mx, x² प्लस mx माइनस 5, mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू अभी हमको 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 1 को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1, 2 को भी उधर ले लेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, यानी m का वैल्यू क्या आया, 1/2। तो 1/2 कहाँ पर है, देखो ये तो 2 है, ये -1/2 है, 1/2 ये है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 8 सब क्वेश्चन दिए गए थे, कितने, 8, और 8 के 8 हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें फर्स्ट वन अगर आप देखोगे तो x² प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो इस इक्वेशन में बस एक ही वेरिएबल है, क्या, x, और यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 ही कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी, एक तो एक वेरिएबल होना चाहिए, कितना, ओनली 1 वेरिएबल,
आपके इक्वेशन में होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपका गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फर्स्ट वन अगर आप देखोगे तो उसमें एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, यानी कि देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इट मीन्स ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे लिखना है, आंसर लिखना आपको आता है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज क्या है, 2 है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है एग्जाम में। समझ में आया, उसका कारण भी लिखना है ना कि क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन आप लोग को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे x² - 2x + 5 = x²। तो ऐसे हमको ये समझ में नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x² को इधर ले लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -2x + 5 = 0। यहाँ पे देखो +x² - x² दोनों हो गए कैंसिल, यहाँ पे क्या आया, -2x + 5 = 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है वेरिएबल का, 1 है ना। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो मैंने क्या बोला था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एक तो हो रहा है, इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दूसरा वाला नहीं हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या लिखोगे, इस तरीके से आप लोग को लिखना है कि हियर x इज द ओनली वेरिएबल, x is the only variable but maximum index of variable is maximum index of variable x is क्या है, 1 है। So therefore the given equation is not a quadratic equation। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड वन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए x + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, आप लोगों को पता है a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², राइट। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको एक्सपांड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये आपका a, ये आपका b, ठीक है। तो पहले x², फिर उसके बाद +2 2 = 4x आ जाएगा, +4 इज इक्वल टू 2x², राइट। अब क्या करेंगे, तो देखो एक काम करते हैं, सभी को उस साइड ले लेते हैं, तो इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2x² - x², देखो x उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे -4x प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा -4, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2x² - x² क्या आएगा, x² आएगा। तो इसको अभी हम इधर लिख देते हैं। तो x² - 4x - 4 इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखो और बताओ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, तो क्या इसमें एक ही वेरिएबल है, तो हाँ इसमें एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है।
और यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है क्या, देखिए यहाँ पे 2 है, यानी कि ये आपका जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आंसर कैसे लिखोगे, इस तरीके से, हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया। तो आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा, मतलब b² - 4ac, ठीक है। तो आपको इन तीनों इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो देखो, जब हमको ये निकालना है b² - 4ac, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो b का वैल्यू चाहिए, दूसरा a का और तीसरा c का। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जिससे हमको a, b और c के वैल्यूज मिलेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि कंपेयरिंग विथ ay² + by + c इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a की प्लेस पे क्या है 2, फिर b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे -1, फिर c का वैल्यू क्या मिलेगा 2। समझ में आया। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है, डेल्टा, मतलब क्या, b² - 4ac। तो b कितना है -1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 × a कितना है 2, c कितना है 2, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, यानी कि 1 - 16 आएगा, और 1 - 16 करेंगे तो -15। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, -15। बस यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालने, जो हमने निकाल लिया। आपको यहाँ पे रूट्स नहीं बताना है कि उनका नेचर क्या होगा, रियल होगा कि इक्वल होगा, ये आप लोगों को नहीं बताना है, बस आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, जो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखोगे तो 5m² - m इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a, b और c के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कंपेयरिंग विथ am², देखिए इसमें वेरिएबल m है ना, इसलिए m लिख रही हूँ मैं, प्लस bm + c इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, b का वैल्यू -1 मिलेगा, c है क्या, नहीं है तो उसका वैल्यू 0 लिख देना, ठीक है, जो नहीं है उसका वैल्यू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b कितना है -1, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 × a कितना है 5 और c कितना है 0। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है ना, 4 × 5 = 20, 20 0 से 0, यानी कि 0। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा √5, b का वैल्यू मिल जाएगा -1 और c का वैल्यू मिल जाएगा -5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोग को पता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है -1, इसका स्क्वायर -4 × a कितना है √5 और c कितना है -√5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं -√5। तो अब क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, -4 × यहाँ पर देखोगे तो √5 × -√5 क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5। समझ में आ रहा है। फिर 1 और -4 × -5 क्या हो जाएगा, +20 है ना, 4 5 क्या होता है 20, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 21।
समझ में आया? 1 + 20 21। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए जो पिछले बार आपने क्वेश्चन किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, इसमें ना क्या बोला जा रहा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इज -2 फाइंड के, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कितना है, -2 है, तो आप लोगों को के का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, -2। तो लिखना कैसे है वो देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ, कौन सा इक्वेशन है उसको लिखो, 2x² + kx -2 = 0 इज -2, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पुटिंग x = -2 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 2x² + kx -2 = 0। अभी x के प्लेस पर आप लोगों को -2 लिखना है। तो यहाँ पे 2 फिर -2 का स्क्वायर प्लस k और x के प्लेस पर -2 = 0। उसके बाद 2 × -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे -2 के हो जाएगा, -2 = 0, राइट। 2 4 = 8 -2k -2 = 0। 8 - 2 करेंगे तो 6 -2k = 0। फिर 6 को उधर ले लेते हैं तो -2k = -6, 2 को उधर ले लो तो k = -6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 से 2, 2 3 से 6, यानी कि k का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, 3 मिला, समझे। तो यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमें देखना है फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया कि 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स दिए गए हैं, आपको इनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, जब हम प्रैक्टिस इट कर रहे थे तभी। क्या होता है फॉर्मूला, x² - α + βx प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। ये वाला बताया था फॉर्मूला। तो देखो अगर हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू, जो हमारा रूट मतलब जो रूट्स दिए गए हैं ना, एक को हम लोग अल्फा कंसिडर करेंगे और दूसरे वाले को बीटा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा क्या है 10, बीटा क्या है -10, समझ में आया। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में रुको, यहाँ पे प्लस आएगा फिर -10, तो 10 - 10, यहाँ पे रुको, 10 - 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, समझ में आया। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 आया है। अभी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 10 है, बीटा है -10, तो 10 10 = 100 -100, ये क्या मिला हमको, अल्फा इंटू बीटा। अभी ये जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्या होगा, पहले लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है -100। तो यहाँ पर लिख देंगे -100 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये जो 0 है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर x², इसको हटा देते हैं और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -100 इज इक्वल टू 0, समझ में आया। तो यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट में आप लिख सकते हो कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज
दिस, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपने लिखा है ना द रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखना देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, और इस तरह से आप सॉल्व कर देना, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर आपको ये याद है फिर आप कर पाओगे। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, तो यहाँ पे रूट्स आ गए हैं, यहाँ पे देखो रूट आ गया है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे इसको किया ना वैसे ही इसे भी करना है। कैसे होगा देखो मैं आप लोग को बताती हूँ। इसको आप अल्फा कंसिडर करना है, इसको बीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि नाउ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 1 माइनस 3 रूट 5 एंड बीटा क्या है, प्लस करना है ना, तो बीटा है आपका 1 प्लस 3 रूट 5। चलो अब एक काम करो, ब्रैकेट्स को हटा दो, तो 1 माइनस 3 रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 रूट 5। अब यहाँ पे देखना, तो ये देखो माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, यानी दोनों हो जाएंगे कैंसल, राइट। और यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिला 2 मिला। ठीक है, अब ये अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा क्या है आपका 1 माइनस 3 रूट 5 इंटू बीटा 1 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, अब ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको कैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है ना। देखो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। इसका रीज़न आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, इसका कारण लिख सकते हो इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू, यहाँ पे ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे 5 आएगा। अभी 1 माइनस 9 5 से क्या होता है 45, 1 माइनस 45 करेंगे तो माइनस 44, ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया। अब इक्वेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे, देयर फॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ पर लिखना है देयर फॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अभी अभी बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 44, यहाँ पे माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो यही हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे। अब लास्ट वन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपको 2 रूट्स दिए गए हैं 0 एंड 7, थोड़ा मैं इधर लिखती हूँ 0 एंड 7। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब भी आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 0 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे तो 0 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो अभी इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ हटा सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। बस यही है आपका फाइनल आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या बताना है, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन देखेंगे। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स आप कब डिटरमाइन कर पाओगे, जब आपके पास डेल्टा का वैल्यू होगा तभी। क्या आपके पास डेल्टा का वैल्यू है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमको a का वैल्यू 3 मिलेगा, b का वैल्यू -5 मिलेगा एंड c का वैल्यू मिलेगा 7। अब उसके बाद यहाँ पे डेल्टा निकाल लीजिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4a कितना है 3 और c कितना है 7। उसके बाद -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 और फिर -4 3 सा 12, 12 7 सा क्या हो जाएगा, रुको 4 3 सा 12 इंटू 7, फिर से एक बार कर देते हैं, 25 माइनस 7 2 सा 14 कैरी 1 7 7 1 कितना हो जाएगा 8, 12 7 से क्या होता है 84। अभी 25 माइनस 84 करेंगे तो 5 माइनस 4 किया तो 1, एक मिनट, हमको 84 में से 25 को माइनस करना पड़ेगा ना, तो 14 में से 5 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, राइट। यहाँ पे आ गया -59। क्या ये सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो यस बराबर है। क्या आएगा -59। देखो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या आया -59, निगेटिव आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि सिंस डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा क्या है 0 से छोटा है ना, सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होंगे, लेस देन 0 है, इसका मतलब आर नॉट रियल, है ना। जब डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो जो उसके रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, नॉट रियल, समझे। फर्स्ट वन कंप्लीट हुआ, अभी सेकेंड वन। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले डेल्टा का ही वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको a का वैल्यू मिलेगा √3, b का वैल्यू मिलेगा √2 एंड c का वैल्यू मिलेगा 2√3 माइनस में, ओके यहाँ पे माइनस है। अभी डेल्टा का वैल्यू निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है आपका √2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4 इंटू a कितना है √3 इंटू c है -2√3, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आया माइनस, यहाँ पे 4√3 हो जाएगा, है ना, 4√3 और इंटू -2√3। अब एकदम ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस मिला करके प्लस, ओके। और √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होगा, ओनली 3। समझ में आ रहा है, नहीं समझा फिर से बताती हूँ, एकदम ध्यान से देखिए समझ आएगा। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे प्लस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस, राइट। अभी √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो देखो एक बार ध्यान से देखो, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, इस तरीके से समझ में आया, दोनों रूट में है ना, तो एक साथ यहाँ पे दोनों को रूट में लिख देंगे। उसके बाद 2 + 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते जाइए, √3 इंटू √3 3 क्या हो जाएगा 9, ओके। फिर 2 + 8 इंटू 9 को रूट के बाहर निकालिए 3, समझ में आया। तो वही मैंने पहले ही लिख दिया था, लेकिन पूरा मैंने आप लोग को डिटेल में बताया ताकि समझ आए। फिर 2 + 8 3 से क्या हो जाएगा 24, दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 26, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू क्या आया है 26 आया है, जो क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव नंबर है ना 26। मतलब यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया गया है इसके रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, यहाँ पे लिखूंगी सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो देयरफॉर क्या लिखोगे आप, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। जब 0 के इक्वल रहेगा तो रियल और इक्वल लिखते हैं, लेकिन जब 0 से बड़ा रहेगा तो क्या लिखते हैं, रियल एंड अनइक्वल, ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर। लास्ट वन देखना, m² - 2m + 1 = 0।
तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं पहले, कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 1, राइट। अभी डेल्टा का वैल्यू आप निकालो, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। अभी b कितना है यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × 1 × 1, -2 का स्क्वायर करो 4, 4 × 1 = 4, 4 - 4 0, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, 0। तो यहाँ पर लिखिए कि सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होगा यहाँ पे, रियल एंड इक्वल, समझे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या बोला गया कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करना है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या, वेरिएबल का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/x², ठीक है। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² को इधर ले लो, x + 5 को उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² इज इक्वल टू x + 5। ओके, अभी इन दोनों को इस साइड ले लो, तो x² - x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड है ना। हमने कौन कौन से मेथड सीखे हैं, एक तो फैक्टराइजेशन, फिर जाके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर हमने सीखा था फॉर्मूला मेथड। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो क्या हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे 5 है, तो 5 के ऐसे 2 फैक्टर्स आप बताइए, मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -1 आना चाहिए। तो ऐसे 2 फैक्टर्स हैं क्या, अगर आप 5 × 1 करोगे तो नहीं आएगा ना, 5 - 1 करोगे तो 4 ही आता है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से तो सॉल्व नहीं होने वाला। तो जब फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मेथड का यूज करते, ठीक है। तो चलिए अभी फॉर्मूला मेथड की हेल्प से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, b का वैल्यू -1 मिलेगा और c का वैल्यू -5 मिलेगा। तो सबसे पहले b² - 4ac निकालेंगे। तो b कितना, -1, इसका स्क्वायर, -4 × a कितना 1 और c कितना -5। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 4 1 = 4, 4 5 20, यहाँ पे +20 आ गया यानी कि 21, ठीक है। b² - 4ac कितना आ गया, 21 आ गया। आप भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, राइट, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अब इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो देखो b का वैल्यू कितना है, ये देखो -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √b² - 4ac कितना है 21, यहाँ पे लिख देंगे 21 अपॉन 2a कितना है 1। ओके, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 प्लस माइनस √21 अपॉन 2 1 = 2, ठीक है। तो अभी एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस √21 अपॉन 2, ठीक है। और देखो एक बार हमने प्लस लिखा, अभी एक बार माइनस लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस √21 अपॉन 2, समझे। तो बस ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट वन, यहाँ पे x² - 3x अपॉन 10 - 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10 को हटाएंगे। तो अभी ये 10 कैसे हटेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हर एक टर्म में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x² × 10 - 3x अपॉन 10 × 10, ठीक है। हर एक टर्म में करेंगे, ऐसा नहीं कि एक में किया तो एक को छोड़ दिया, सब में करना पड़ता है, रूल है। 1 अपॉन 10 × 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे भी वही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 1 ज़ा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 1 ज़ा 10 × 1 10,
ठीक है, 10 1 10। अभी इसके दो फैक्टर्स बताओ, मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए। तो अभी ये दो फैक्टर्स कौन से होंगे, सोचिए सोचिए। 5 और 2 हो सकते हैं क्या, 5 2 10, ठीक है, और हमको -3 चाहिए ना, तो ये माइनस में है, ठीक है, -5 ये प्लस में हो जाएगा, -5 + 2 -3 और -5 × +2 करेंगे तो -10 आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे 10x², 3x के प्लेस पर -5x प्लस 2x -1 = 0। अभी इसमें हम लोग 5x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x - 5। यहाँ पर 2 को बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर हमने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बताती हूँ मैं क्या गड़बड़ हुई है, रुको। यहाँ से हम लोग किसको कॉमन लेंगे, 5x को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 2 10 होता है ना, तो यहाँ पे 2x आएगा, -1 आएगा। समझ में आया? तो ऐसे करना है, जल्दी जल्दी में गलती नहीं करना है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो यहाँ पर ब्रैकेट में आया है ना वही यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इसमें हम लोग +1 को लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 1 = 0। ठीक, देखो दोनों सेम आया है तो एक ही बार लिखेंगे 2x - 1 और इन दोनों को एक साथ 5x + 1 = 0। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 2x - 1 = 0 और 5x + 1 = 0। उसके बाद 1 को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 और इधर भी 1 को आप उधर ले लो तो 5x = -1। ठीक है, अभी 2 को उधर ले लो तो x = 1/2। देखो यहाँ पे x का वैल्यू हमको मिल चुका है और यहाँ पे क्या मिलेगा, x का वैल्यू -1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमको x के दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो 1/2, दूसरा -1/5। थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2x + 3 = 25। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसको एक्सपांड करो और फिर बाद में इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो फिर सॉल्व करो। एक तो वो वाला मेथड है, ठीक है, a + b² के फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर उससे भी आसान मेथड मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखो 2x + 3 2, 25 को इधर ले लो, -25 = 0 हो जाएगा। उसके बाद 2x + 3 2। अभी 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर = 0। अब ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है क्या, a² - b² के जैसा, ये पूरा a ये b, तो क्या होता है a + b होता है और a - b होता है। तो यहाँ पे भी सेम हम वही करेंगे, क्या लिखेंगे 2x + 3 यानी कि a + b, b क्या है 5। ठीक है, फिर यहाँ पे a - b यानी कि 2x + 3 - b, b मतलब 5 = 0। ठीक है, अभी यहाँ पे 2x 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 2x 3 - 5 -2 = 0। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे 2x + 8 = 0 और 2x - 2 = 0। फिर यहाँ पे 2x = 8 उधर जाएगा तो -8 और यहाँ पे 2x - 2 उधर जाएगा तो +2। फिर 2 को उधर ले लेंगे तो x = -8/2 और यहाँ पे x = 2 को उधर ले लेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 1 2 2 4 8 यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे -4 आया और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 1। समझ में आया? तो बस ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे तो m² + 5m + 5 = 0। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 के अभी आप दो फैक्टर्स बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 5 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो दो फैक्टर्स है क्या ऐसे नहीं, अगर 5 लेते हो आप 5 और 1 तो 5 1 सा 5 होता है, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा और 5 में 1 प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। 5 तो आ ही नहीं रहा, मतलब आप लोगों को यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला मेथड, राइट। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे b² - 4a से निकालेंगे, तो इसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा इसको। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो अभी a का वैल्यू हमको 1 मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे b के प्लेस पर क्या है
फाई, यहाँ पे आप m लिख सकते हो क्योंकि इसमें वेरिएबल m है ना, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे भी m लिख सकते हो। c का वैल्यू आप लोगों को 5 मिलेगा। अब भी b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो, तो b कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a है 1, c है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, 5 है 20, 25 माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, 5 आ गया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, -b देन प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a, ठीक है। फिर अभी वैल्यूज रखते हैं, तो b कितना है 5, यहाँ पे -5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac 5 आया है, यहाँ पे रूट ओवर 5 आ गया। a कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5, 2 1 सा 2, ठीक है। तो अभी एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 2, ठीक है, और x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट ओवर 5 अपॉन 2, समझे। तो बस इस तरह से आपका 4th सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी 5th सब क्वेश्चन दिया गया है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1। अभी 5 के आप दो फैक्टर्स बताओ, कौन से दो फैक्टर्स होंगे, मल्टीप्लाई करने पे 5 मिले और प्लस या माइनस करने पे 2 मिले, ऐसे दो फैक्टर्स होंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो दूसरा कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले हमको b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर, यहाँ पे m है ना तो m लिखना, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 1। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो b कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 5 इंटू c कितना 1, 4 माइनस 4 5 से 20, 4 माइनस 20 करेंगे तो -16। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है, -16, यानी कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल, ठीक है। रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। तो जब नॉट रियल आया ना, तब आप इसको आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है, यहीं पे रुक जाना है। अगर डेल्टा का वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आता है, निगेटिव आता है, तो आपको इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि उसके जो रूट्स होंगे मतलब ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं। बस आप इतना ध्यान में रखो, अगर निगेटिव आया तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, याद रखना इसको, जब भी ऐसा निगेटिव आया तो आगे इसको नहीं करना है सॉल्व। अभी लास्ट क्वेश्चन देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 के दो फैक्टर्स बताओ, कोई दो फैक्टर है क्या। देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि 3 के दो फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 1 3 और 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, -3 है। अभी अगर आप 3 और 1 इसके फैक्टर बोल रहे हो तो ठीक है, 3 1 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, -4 है। क्या है, -4। तो दोनों को हम लिख देंगे माइनस में, तो -3 -1 -4 तो आ जाएगा, लेकिन -3 -1 मल्टीप्लाई करोगे अगर तो क्या आएगा, +3 आएगा ना, यहाँ पे तो -3 है, ठीक है। तो ऐसे गलती नहीं करना है, मतलब इसको आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो साइन रहता है ना, उसका भी तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो दूसरा मेथड कौन सा, फॉर्मूला मेथड का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमको 1 मिलेगा, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू -3। अब आप यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो,
तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 3 12, यहाँ पे +12 हो जाएगा, 6 + 2 8, 1 + 1 2, यानी b स्क्वायर -4ac हमको क्या मिला 28। ठीक है, अभी फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, तो x = क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो -b कितना है -4, तो -4 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac 28 आया है। यहाँ पे 2 a कितना है, a देखो 1। ठीक है, अब माइनस माइनस +4 हो जाएगा प्लस माइनस, अब ये जो 28 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 × 7 करके लिख सकते हैं अपॉन 2। अब क्या होगा, तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस माइनस, ये जो 4 है इसको अगर मैं रूट के बाहर निकालूंगी तो 2 हो जाएगा, √7 अपॉन 2। समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस माइनस √7 अपॉन 2। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला आप लोगों को 2 प्लस माइनस √7। ठीक है, तो अभी एक बार प्लस लिखना है एक बार माइनस लिखना है, यहाँ पर लिखो देयरफॉर x = 2 प्लस √7 और x = 2 माइनस √7। क्या लिखेंगे 2 माइनस √7। समझ में आया, तो बस यही है आपका फाइनल आंसर, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो 7th क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चन दिए गए थे और सबके सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो आगे के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 8 के आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।